नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस है और आप सभी को देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और अमृत महोत्सव चल रहा है, तिरंगे के साथ आप सभी लोगों ने फोटो खींच ली होगी। आपको एक बार पुनः जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए साथियों, बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस के बाद जिस तरीके से बीएड वाले हताश हुए हैं, तो कहीं न कहीं कुछ आशा की किरण भी नजर आती है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आशा की किरण नजर आ रही है। देखिए, बीएड प्रशिक्षित तो अधीर ही हैं, उससे ज़्यादा जो बीएड एनसीटी के गजट के 2018 के बाद जो बीएड प्रशिक्षित नियुक्ति पा चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा अधीर हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले में भी कई लूप होल होंगे, जो लूप होल जो हैं कि आपके लिए कहीं न कहीं एक नया दिशा निर्देश तैयार करते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूं कि कोई न कोई आपके लिए भी बीच का रास्ता जरूर निकलेगा उन लूप होल्सों में, जो आपके लिए कि आप लोगों की नौकरी यथावत रहेगी, बरकरार रहेगी, आप परेशान ना हों। जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा ही कहा है कि बीएड ब्रिज कोर्स जो है कि वो निभा सकता है एक महत्वपूर्ण भूमिका, और ठीक जो मैं कहता हूं वो होता है। और इसी तरीके का एक बहुत जरूरी ऑफिशियल अपडेट पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा शाखा से आ रहा है, जो उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था तो अभी खुला नहीं, जो कि मैं आपको पूरा डिटेल उसमें दिखा सकता हूं। और मेरे पास कोई ऐसा बड़ा स्क्रीन नहीं है, एलईडी स्क्रीन नहीं है कि जो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको फलाना फलाना करके दिखा सकता। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहता था कि बीएड ब्रिज कोर्स बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बीएड ब्रिज कोर्स के विवाद में। तो ये एक शुरुआत अभी कह सकता हूं पश्चिम बंगाल की तरफ से। देखिए, वो किस डायरेक्शन में हो सकता है ये तो अभी मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो डायरेक्शन मुझे लगता है बिल्कुल सही। देखिए क्या है, 14 अगस्त 2023 का ये पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा शाखा का है। तो वहाँ के एडिशनल जो डायरेक्टर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, तो अतिरिक्त शिक्षा सचिव जिनको कह सकते हैं, अतिरिक्त सचिव पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट। तो उन्होंने देखिए कहाँ कहाँ देखिए, प्राथमिक जो जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद सभी जिले, सिल्लीगुड़ी प्राथमिक विद्यालय परिषद, कोलकाता प्राथमिक विद्यालय परिषद, तो ये नोटिफिकेशन उन्होंने भेज रखा है डियर सारिया मैडम कि जो बीएड विशेष शिक्षा है, डीएड विशेष शिक्षा है और वर्तमान में पश्चिम बंगाल प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं, तो विभाग से कहा है कि उन शिक्षकों की संख्या बताएं जिन्होंने एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ये सभी जिलों के जितने भी जिले हैं, प्राथमिक विद्यालय परिषद को लिखा है सभी जिले के, सिलीगुड़ी प्राथमिक विद्यालय परिषद को लिखा है, कोलकाता प्राथमिक शिक्षा को, तो जिन्होंने विशेष शिक्षा में बीएड, विशेष शिक्षा में डीएलएड करा और वर्तमान में जो है कि वो एनसीटी की गजट 2018 के बाद नियुक्ति पा चुके हैं, ऐसे टीचरों की संख्या दें जो कार्यरत शिक्षक हैं, उनकी संख्या बताएं। और ये बेहद जरूरी भी है ये संख्या बताना। तो यहाँ पर लिखा है कि मामला अति गंभीर और जरूरी है, यानी कि ये बेहद जरूरी है। लास्ट में नोटिफिकेशन में नोट लिखा है, मामला बेहद जरूरी और गंभीर माना गया है। तो साथियों, ये इस कि जिन्होंने एनसीटी से 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया है, तो स्कूल शिक्षा विभाग पश्चिम बंगाल के
प्राथमिक शिक्षा शाखा ने उन टीचरों की संख्या मांग ली है। तो देखिए, उन टीचरों की संख्या मान ली है जिन टीचरों ने एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया है। ये मैंने बार बार आपसे कहा था कि ब्रिज कोर्स का जो नोटिफिकेशन 2017 का है वो एनसीटी के गजट से परे है, यानी कि एनसीटी के गजट के परिधि से बाहर है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि राजस्थान के जो बीएसटीसी साथी हैं वो भी सुन लें। आपके यहाँ पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने ये खारिज करा था, दोबारा मैंने इसमें रिव्यू मंगवाया था और दोबारा अभी बरकरार है। उसी के आधार पर आपके यहाँ रीट मेंस में बीएड प्रशिक्षितों ने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया और अभी जो है कि सोच लीजिएगा उनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है। नियुक्ति तो नहीं हुई है, काउंसलिंग हो चुकी है। मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज बार बार अवगत करा रहा हूँ। बहुत लोग मुझे गाली दे रहे हैं, तो मैं बीएड साथी से, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों जो नियुक्ति पा चुके हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों बीएड साथी जो नियुक्ति पा चुके हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, चाहे वो सिलीगुड़ी के हों या कोलकाता के हों, बिहार के बीएड प्रशिक्षित जो नियुक्ति पा चुके हैं, तो मैं उनको बार बार इस चीज से आगाह करा रहा हूं कि आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों के लिए बीच का रास्ता निकलेगा। और पश्चिम बंगाल से ये एक ऑफिशियल लेटर जो है कि पश्चिम बंगाल सरकार स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होता है कि जितने भी जो परिषदीय विद्यालय हैं, सभी जिले के परिषदीय विद्यालय हैं, सिलीगुड़ी प्राथमिक विद्यालय परिषदीय विद्यालय है, कोलकाता परिषदीय विद्यालय है, तो उनको सबको जो है कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाता है, एक ऑफिशियल अपडेट जाता है कि विभाग ने उन सभी शिक्षकों की संख्या मांगी है कि उन शिक्षकों की संख्या बताइए जिन्होंने एनसीटी से 6 महीने नियुक्ति के बाद एनसीटी से 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्राप्त नहीं किया है। मामला बेहद जरूरी और गंभीर है। तो ये इस मतलब अभी 50-50 का गेम खेल रहा है कि ये किस लिए मांगा गया है, इस चीज को अभी स्पष्ट नहीं किया गया। मेरी जहां तक संभावना है कि उनको निश्चित रूप से ब्रिज कोर्स कराने के विषय में कि उन संख्याओं को जुटा करके उनको आगे जो है कि 6 मंथ का एनसीटी के से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स करवाया जा सके। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज कहूंगा मैं। अभी इसमें जो है कि 50-50 का चांस लग रहा है, लेकिन ये बहुत बेहद जरूरी। और मैंने कहा नहीं कि जो अगर बीच की जो भूमिका निभा सकता है, जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो बीएड ब्रिज कोर्स है। जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं वो नोट कर लें कि जो बीच का रास्ता निकलेगा, चाहे जो नई नियमावली बने, जो एनसीटी जो है कि नया गजट लाए, सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर रखा है कि एनसीटी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या इशारा कर रखा है, देखिए कि जो आरटीआई एक्ट के तहत जो नियमावली बनाई है वो बीएड वालों में कहीं भी फिट नहीं बैठती। अब देखिए जो एनसीटी की शिक्षक सेवा नियमावली उसके हर पॉइंट में कंट्रोडक्शन पैदा हो रहा है, हर नियम में विवाद है। इसका मतलब है अब एनसीटी के पास प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई नियमावली बची ही नहीं। तो निश्चित रूप से नई नियमावली बनेगी, नया गजट आएगा, नए गजट में ये सारी चीजें मेंशन होंगी। ये मैं बार कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि नई जो नियमावली आएगी, नया जो एनसीटी का नोटिफिकेशन गजट आएगा, उसमें बीएड के लिए निश्चित रूप से कोई रास्ता निकला हुआ होगा। और जैसा कि आज पश्चिम बंगाल सरकार स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा शाखा ने ये स्पष्ट कर दिया है, अब ये जो है कि 50-50 का चांस है। 50-50 में बेहद जरूरी है ब्रिज कोर्स की भूमिका, इन नियुक्त शिक्षकों का जो ब्रिज कोर्स, जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है और बीएड के आधार पर जिन्होंने नियुक्तियां पाली हैं। तो साथियों, ये बेहतरीन जानकारी आपको कैसी लगी? तो ये बेहतरीन जानकारी आपको हर स्टेट के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि हम लोग एक सुदृढ़ होकर के अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने फंडामेंटल राइट की लड़ाई लड़ सकें। हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारे अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। चाहे कोई भी संविधान हो, कोई भी कोड हो, कैंडिडेट्स के लिए, व्यक्ति के लिए जो है कि कोई न कोई मौलिक अधिकार बने हुए हैं, फंडामेंटल राइट बने। तो साथियों, ये बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।